सावधानी सर्दी नहीं, होगी तो आप सावधानी तो बरतोगी ना। सावधानियां बरती कब जाती है। बरती? ऐसा सावधानी नहीं है, मार्च में बरती जब लॉकडाउन लग गया। तो ये नहीं, चीज़- उसको मत जोड़िए नहीं क्योंकि नहीं मैं उसका एक नहीं, नहीं नहीं उसका नहीं मुद्दा मैं- कोरोना से है ही नहीं नहीं अब मुझे ये अपनी अब बात रखनी दीजिए। अब उससे कोरोना से मुझे जोड़ोगे अपनी तो बात फायदा है रखनी- नहीं ना। मैं अपना क्योंकि बता नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आज हम बात करेंगे कोरोना पर। एक तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ दो चीजें चल रही हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा चाइना का वो कोरोना जो भारत में आने वाला है। तो अभी बात करें जाए सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे पर तो ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ एक तौर पर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसे रोकने के लिए दोबारा से चाइना के कोरोना को दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो, एक नहीं लगभग काफ़ी वीडियोस दिख रही हैं जिसमें चाइना के, इंडिया के लोग बोल रहे हैं कि चाइना में इतना तो कोरोना है ही नहीं, जबरदस्ती का इंडिया में फैला रखा है। देखिए एक बात बताइए, पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अभी तक रुकी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दुश्मनी नहीं है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। ठीक है, दुश्मनी तो है, देखिए, विपक्षी दुश्मनी पार्टी है तो देखिए, दुश्मनी तो है। राजनीति में तो हर कोई एक दूसरे का सगा नहीं होता, ये तो आपको ही पता है। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा को भी कोई भी किसी भी तरीके से रोका नहीं गया है। लेकिन हाँ, केसेस को बढ़ते हुए ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं इस यात्रा में, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है तो इस यात्रा में सभी लोग मास्क लगा के रखे। दूसरा, आप जो बात करी थी चाइना से, तो देखिए चाइना से जो खबरें सामने आ रही है वो पूरी तरीके से, चाइना जो एक ऐसा देश है, जैसे एक कंट्री है जहां पर बहुत सारी चीजें वहां से खुलकर सामने आती नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब है कि चाइना से केसेस सामने आ रहे हैं। जब WHO ने रिपोर्ट मांगी, इसका मतलब है तब जाके चाइना ने इंडियन लोगों के साथ खबरें शेयर की है। तो इसका मतलब है कि इंडिया पहले से ही अलर्ट हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश की वो अलर्ट हो रही है। तो उसका ये मतलब तो नहीं है उन्होंने कोई लॉकडाउन तो लगा नहीं दिया है। और रही बात चाइना में क्या चल रहा है वो तो हम एक्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी चाइना के अंदर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ये बात तो आप सही कह रहे हो कि WHO ने रिपोर्ट एक मांगी रिपोर्ट थी। मांगी जी। है चाइना से कि वहाँ पे जितने भी कोरोना के केस आ रहे हैं, जो सही रिपोर्ट है वो उनको भेजे ताकि अब दूसरे देशों को अलर्ट हो कर जाए, सकें। ये बात सही है। और वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये एक तरह से देखा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, सेफ्टी के तौर पे उन्होंने आग्रह किया है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा बंद कर दें। लेकिन एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा भारत में काफ़ी अच्छा दिखा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ कोरोना केस की वजह से अगर भारत जोड़ो यात्रा रोकी जाती तो जो इलेक्शन हुए थे 2020 में, वहाँ पे भी काफ़ी रैलियाँ हुई थी, रैलियाँ भी रोकी जा सकती थी एक हिसाब से। तो लेकिन एक बात बताइए ना, पहली बात तो जो अगर आप इलेक्शंस की बात कर रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा को मर्ज कर रही हैं, देखिए वो दोनों पहली बात तो बहुत अलग चीज है। नहीं, मैं मर्ज लेकिन नहीं, मैं सिर्फ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं चुनाव मैं उन चुनाव दो अलग चीज चीज को है जिसमें और बहुत भीड़ चुनाव की होगी। रैलियां अलग चीज होती है और एक राहुल गांधी की यात्रा की जो रैली का मकसद है वो कुछ और है। जी। ठीक है, दूसरी बात, हाँ, लेकिन दोनों का एक चीज है कि दोनों के अंदर भीड़ बहुत थी, देखी। हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इलेक्शन हुए थे 2020 में, तो वो उन्होंने खुद से डिसीजन नहीं लिया था, वो इलेक्शन कमीशन ने लिया था। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कोई गलती नहीं है। और वो चुनाव कब करना है कब नहीं करना वो तो चुनाव आयोग डिसाइड कर रहा है ना। तो आप कैसे कह सकती कि कोरोना जब थे तो चुनाव उससे पहले इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या फिर कैसे कह सकते हैं? देखिए, जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं, तो ये तो तय था कि 2020 में इलेक्शन होंगे, रोके नहीं जा सकते थे, आगे बढ़ाए जा सकते थे। अगर आप ये कहते हो कि सारे जो चुनाव से रिलेटेड फैसले होते हैं, रैलियां होती हैं, चुनाव की डेट होती हैं, वो सिर्फ चुनाव आयोग तय करता है, ये बात सही है। सारे जो इलेक्शन से रिलेटेड फैसले होते हैं चुनाव आयोग लेते हैं। लेकिन बात करें देश से रिलेटेड फैसलों की, देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, जो डेटा इकट्ठा करता है वो स्वास्थ्य विभाग ही करता है। मैं आपकी बात काटना चाहती हूँ, जब कोरोना आ रहा था ना तो देश में पहले बहुत इक्के दुक्के मामले सामने आ रहे थे, एकदम से बहुत सारे सामने नहीं आए थे। अगर क्योंकि देखिए हमारे लिए भी, देश में जितने भी लोग हैं सबके लिए, हर कंट्री के लिए ना कोरोना एक नया चीज है। तो कोविड जिस तरीके से आया मार्केट के अंदर तो सबको पता नहीं था। हर साइंटिस्ट लोगों को लगता था कि वो अपनी रिसर्च करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए, सारी कंट्री जब लॉकडाउन लगाने लगे, उस वक्त अगर इंडिया लॉकडाउन नहीं लगाता तो इंडिया पर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। देखिए, लॉकडाउन के, मेरा मुद्दा लॉकडाउन है ही नहीं, मेरा मुद्दा है कि जो फैसले अब आके लिए जा रहे हैं वो तब क्यों नहीं लिए जब कोरोना के मामले कम थे। कोरोना के मामले आपने खुद बोला, आप बताइए कि कोरोना के मामले कम है, इक्का दुक्का मामला सामने आया, अगर आप मुझे पूरे देश में लॉकडाउन लगा दें। एक काम कीजिए, आप अपना खत्म कर लीजिए, फिर मैं बोलना शुरू करती हूँ, क्योंकि बोलने तो आप दोगी नहीं। कि अगर आपने वो चुनाव आयोग का मुद्दा इकट्ठा किया था तो चुनाव आयोग फैसले जरूर लेता है इलेक्शन से रिलेटेड, लेकिन अगर जो देश में प्रॉब्लम चल रही है वो केंद्र सरकार बताएगी चुनाव आयोग को कि स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं है, तो कभी ना कभी वो चुनाव आयोग को पता चलता तो वो अपनी तरफ से फैसले लेता।
देखिए, लेकिन एक बात सेंट्रल पहली बात गवर्नमेंट की एक तरफ मिनट से एक मिनट डेटा एक गया ही मिनट एक नहीं। मिनट पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं उनको पता नहीं था कि पूरे नहीं, देश के पर अंदर कोविड चल रहा है, पूरे देखिए, देश के अंदर वो कोविड चल रहा अगर है। आप रिपोर्ट दूसरी नहीं चीज ये, अगर थोड़ी उनको लगा उस वक्त शायद कोविड के केसेस इतने ज्यादा नहीं थे जिसकी वजह, देखिए आपको पता है लगा लॉकडाउन से हो पहले सकता है लॉकडाउन से होगा, पहले इस पे देश में फैसले ना इलेक्शन ही हुआ करें, था, कोई ठीक है, लॉकडाउन से पहले इलेक्शन केस हुए थे, लेकिन उसके बाद जब केसेस बहुत ज्यादा लगने लगे तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था। पर अच्छा लॉकडाउन से पहले के वो हुआ था। और दूसरी चीज की जो सत्ता में था तो उसके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये भी आप ध्यान रखिए। नहीं मैं तो क्योंकि जो ध्यान दिल्ली रखती हूँ जो वही दिल्ली कि गवर्नमेंट जो थी, सत्ता में दिल्ली वो- गवर्नमेंट थी, नहीं उन्होंने दिल्ली की हाथ बात खड़े ही कर लिए नहीं, थे। अभी जो सेंट्रल बात है गवर्नमेंट की बात थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी देखिए तरीके से काम किया। राजनीति में मुद्दा नहीं भटकाइए ना, बात तो राजनीति बोलना का कि मुद्दा- राजनीति राजनीति का का मुद्दा मुद्दा नहीं है, लोगों के हेल्थ का मुद्दा है, लेकिन नहीं, राजनीति आपने का मुद्दा सवाल ये नहीं किया है। था कि क्या कोविड की वजह से राजनीति हो रही है, तुम उस पे जवाब दे रही हो। जवाब तो आप दे रही हैं, आप सवाल भी खड़े कर रही हैं, खुद ही जवाब दे रही हैं, तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? जवाब देने के लिए बैठी है तो मेरा जवाब भी सुन ही लीजिए। आखिर जो बात है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डेटा दे देती है पूरे देश का, क्योंकि चुनाव आयोग के ध्यान में ये तो है कि देश में कोरोना है पर डेटा तो नहीं है ना, कम से कम उन्हें डेटा देना चाहिए था, चुनाव आयोग से बात करनी चाहिए थी, इलेक्शन रोके जा सकते थे या फिर आगे पोस्टपोन या फिर आगे डेट बढ़ाई जा सकती थी। इलेक्शन मैं बार बार वही कह रही हूँ, जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम तक ऐसा कोई डेटा सामने नहीं था। मैंने आपको साफ तौर पे दूसरी बोला चीज जो की भारत वो- में सबसे पहला केस 2019 दिसंबर में आ मैं चुका कह रही था हूँ ना, इक्का दुक्का जब कोई केसेस सामने आ रहे थे, ऑलरेडी उस पर दवाइयां चल रही थी, लोग एडमिट थे, रिसर्च चल रही थी, क्योंकि नहीं पता था किसी को भी कि कोविड बहुत ज्यादा भयानक हो सेंट्रल जाएगा। गवर्नमेंट मास्क जो फिर से शुरू करने वाली है, तो अभी तो इंडिया में केसेस इक्का दुक्का ही होंगे आपके हिसाब से, इसलिए नहीं, सख्ती अब नहीं देखिए, बढ़ती, नहीं, तो सख्ती तब बढ़तेगी जब ज्यादा से ज्यादा केसेस होंगे, महामारी देखिए, बढ़ेगी, फिर हम उस देश में लॉकडाउन रहते लगेगा। हैं, हम उस जहाँ भारत देश में रहते हैं जहाँ भारत देश बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन ठीक है, जिस यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिलती, किसानों को, मजदूरों को बहुत ज्यादा, हर जो अमीर भी था ना उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। देखिए हाँ, तो उसकी 90% वजह से ना, लोगों की आय अब गिर गई पूरे थी भारत देश में में कोरोना लॉकडाउन था, टाइम में। पहली बार पूरे देश में कोविड आया था तो लॉकडाउन लगाया गया था। देखिए पूरे ऐसा नहीं है कि पूरे जो पूरी पीएम मोदी दुनिया ने में ना अपनी- कोरोना पहली बार ही आया पीएम था और मोदी ने कहीं अपनी नहीं आया मर्जी था। से नहीं लगाया था लॉकडाउन, पीएम मोदी ने अपनी मर्जी से नहीं लगाया था लॉकडाउन। नहीं मैंने तो मर्जी कही नहीं, मैं लॉकडाउन पे सवाल पे हुई नहीं, मैं तो उस पे हूँ कि कोरोना के केसेस जब आने लगे थे तभी क्यों नहीं एक्शन लिया गया? देखिए, कोई इंसान बीमार होगा तभी दवाई खाएगा, उससे पहले तो दवाई खाएगा नहीं। पर जब आपको पता है कि बीमारी चल रही है, बीमारी आने, तो आप पहले से पहले उसके उपाय करेंगे। अब आपको सर्दी होगी तो आप सावधानी तो बरतोगी ना, सावधानियां बरती कब जाती है, बरती? सावधानी ऐसा नहीं है, मार्च में बरती जब लॉकडाउन लग गया था, वही चीज अभी भी हो किसी को रही नहीं पता है, था, अभी किसी भी को वही नहीं- सेम किसी चीज को हो रही नहीं है। पता था कि ये लॉकडाउन 2 महीने 3 महीने का होने वाला है, किसी को नहीं पता था। पहले लगा था कि शायद ये, क्योंकि लगातार आपको पता होगा मोदी जी जब भी आते थे उन्होंने डेट को बढ़ाया था, हर बार वो डेट को बढ़ाते थे क्योंकि लगा था शायद केसेस कम हो जाएंगे। मैं भी इंडिया में रहती हूँ, लॉकडाउन जब लगा था तो मुझे भी पता है था, उसके बाद भी केसेस बढ़ रहे, तो सोचिए अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो वही तो, जब लॉकडाउन था तब भी केसेस बढ़ रहे थे, तो वही तो आखिर जनवरी से जो मार्च का डेटा था वो कहाँ गया? देखिए, तब तक नहीं। मेन पॉइंट ये है कि जब तक इलेक्शन था तब तक कोरोना नहीं था, इलेक्शन खत्म, रिजल्ट आ गया, फिर लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि तब तो उन्हें कोई दिक्कत ही मैं नहीं है। आपको बार बार ठीक कर देती हूँ कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं कितनी ठीक हूँ मुझे सब पता है, यहाँ तक कि जनता को भी पता है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च में ही लॉकडाउन क्यों लगाया था, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं थे। अच्छा चलिए, इंडिया में इलेक्शन था, बाकी कंट्री में क्या चल रहा था उस वक्त? बाकी कंट्री में भी इलेक्शन होगा फिर तो? नहीं, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना, चाइना नहीं, इंडिया की बात नहीं, करें अगर तो कोरोना की बात हो रही है तो अगर अमेरिका ने लॉकडाउन क्यों लगाया? पूरी कंट्री में लॉकडाउन था, तो इसका मतलब है कि सिर्फ इंडिया को, क्योंकि मार्च के अंदर वो चुनाव चल रहे थे इस वजह से मार्च में लॉकडाउन लगाया गया। तो आपको तो ये भी लगता है कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं तो उधर भी लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन वीडियोस जो आ रही हैं उसके हिसाब से तो वहाँ पे लॉकडाउन के आराम से लोग घूम रहे हैं, लेकिन इंडिया में क्यों सकती है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसलिए धीरे धीरे शुरू हो रही है। तब तो होश नहीं आया जब इलेक्शन चल रहे थे। आप बहुत गलत है, मैं आपको बता देती हूँ। जो एक राजनीति का है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है वो तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो एक साइकोलॉजी है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि अभी सिर्फ सावधानियां बरती जा रही है, एक अलर्ट किया गया है। ये नहीं है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो लोगों को कम कर दिया गया, ऐसा कोई भी रूल अभी तक नहीं निकाला गया है। मेरा अभी भी वही जवाब है कि गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग होगा वो इलेक्शन कमीशन को जो देश की स्थिति है वो बताता, तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से फैसला जरूर लेता। वही जवाब मेरा अभी भी है। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया चुनाव कैंसिल हो जाते, लेकिन क्या सिर्फ भारत के अंदर ही कोरोना काल था? कोरोना तो पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया में था, तो सिर्फ
ऐसा तो नहीं है कि भारत के टाइम पे उस टाइम पे इलेक्शन थे, बाकी कंट्रीज में तो इलेक्शन थे ही नहीं, अगर तो बाकी कंट्री ने, फिर मेरा एक छोटा सवाल है, फिर बाकी कंट्री ने लॉकडाउन क्यों लगाया? सिर्फ अभी इंडिया की बात करते हैं, जी। 2020 से इंडिया में कोरोना है, लगभग कभी केसेस बढ़ते हैं एकदम से। अगर साफ तौर पे नोटिस किया जाए तो केसेस उस समय बढ़ते हैं जब मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है। ज़्यादातर आमतौर पे लोगों को कोल्ड रहता ही है एक तरह से, तब केसेस बढ़ते हैं। तब जब गवर्नमेंट है सख्ती तब दिखाती है जब केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तब क्यों नहीं दिखाती जब केसेस कम होते हैं? देखिए, पहली बात तो गवर्नमेंट हमेशा से सख्ती के साथ ही रहने के लिए कह रही है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई अपनी सख्ती हटाई नहीं है। अभी मैं अभी आपको आपने बता दूं, अभी लोग आपने नहीं, खुद ही थोड़ी देर ठीक पहले है, कहा था कि अभी फिलहाल सख्ती क्यों नहीं है। मैं बताती सिर्फ वहाँ पे एयरपोर्ट पे सख्ती है, आपने अभी खुद देखिए, ही कहा ना। क्योंकि रुको मैं बताती हूँ ना, इसी को लेकर मैं जवाब दे रही हूँ। क्योंकि देखो, सख्ती का मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट आपके घर घर में घुस के जाके देखेगी कि आपने मास्क लगाया कि नहीं लगाया। वो तो मेट्रो लॉकडाउन में भी नहीं हुआ था, घर में तो नहीं, लॉकडाउन ठीक में है, भी नहीं लेकिन घुसी थी जगह जगह सरकार। पर एरिया पे खड़ी थी पुलिस, वहां पर चेक कर रही थी। रही बात, क्योंकि वहां पर हर जगह गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, कुछ जगह पर हमारे खुद के हाथ में भी होता है कि हमें अगर कोविड है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोविड के टाइम पे भी मास्क नहीं लगा सकते थे, तो इसमें भी गलती गवर्नमेंट की नहीं हो सकती है, इसमें गलती हम इंसान की है। गवर्नमेंट ने हमें बताया कि भाई हमारे देश के अंदर कोरोना है, जिससे हमें ऐसे ऐसे निपटना है, तो वहां पर हम वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी तरीके से काम कर रही थी, हम अपनी तरीके से काम कर रहे थे। हमें मास्क लगाने के लिए कहा था, अगर हम कहें कि हमने गवर्नमेंट की 80% बात मानी है तो हमने नहीं मानी है, अगर हम अपनी ही बात करें तो ठीक है। उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मानी है। अब इसको लेकर अब हमें चाइना का कुछ पता ही नहीं है, चाइना बार बार अपनी रिपोर्ट शेयर ही नहीं कर रहा। चाइना में जहां पर लगातार लोग मरते जा रहे हैं, चाइना ने वहां पर लॉकडाउन लगा के भी हटा दिया, तो इसमें चाइना की गलती है। लेकिन भारत अपनी तरफ से अलर्ट हो रहा है ना कि भाई जो गलती चाइना कर रहा है वो भारत नहीं कर सकता। चाइना ने अपनी तरफ से जो जो गाइडलाइंस लगाई थी वो नहीं हटाई, क्योंकि लोग विरोध में आ गए थे। जीरो कोविड पॉलिसी आपको पता होगा, वो पॉलिसी लगाई थी। उसके तहत ये था कि जिस भी एक बंदे को कोरोना होता है वो अलग रहेगा, एक एक बंदा अलग रहेगा क्वारंटाइन। जैसे हमारे इंडिया में हो गया था, अगर 2 बंदे को कोरोना है तो वो 2 अलग हो सकते हैं, इकट्ठा रह सकते हैं। लेकिन चाइना ने ये रूल लगाया था, एक बंदा अलग रहेगा। जिसको सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पे थे? चाइना के अंदर। अगर चाइना की आबादी भी आपको शायद ये भी पता होगा सबसे ज्यादा है, तो आमतौर पे बात है कि ज्यादा ही केस आएंगे। चाइना की साइड से कोई रिपोर्ट सामने आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी भारत अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है। अभी एमसीडी, आप बार बार चुनाव की कह रही है कि चुनाव ये लेट क्यों करे थे, तो मैं चलो आपको एक सीधा सीधा जवाब देती हूँ। एमसीडी के चुनाव जो थे दिल्ली में अप्रैल या मई में होने वाले थे 2022 में। नहीं, तो ये उसको मत जोड़िए। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं अपनी बात, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अब उसे कोरोना से जोड़ोगे तो फायदा है नहीं ना, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उन्हें थोड़े एमसीडी में बदलाव करने से कोरोना का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली गवर्नमेंट ने तो उस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे ना कि चुनाव लेट किए हैं, क्योंकि मेरे से हार गई। तो हम उस राज्य, उस देश के अंदर रहते हैं जहां पर अगर चुनाव भी लेट किए जाएंगे, लोगों के बारे में सोचा जाएगा, उसके बाद भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो वो चुनाव आयोग ही डिसाइड करा। मैं बार बार आपको ये चीज कह रही हूं। नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एमसीडी के चुनाव लेट होने की एक तरह से ताकत थी, उनके पास ये सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा वहाँ की 5 राज्य के क्यों नहीं हुए 2020 में? नहीं, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि क्या आपके हिसाब से लॉकडाउन सही था या गलत था? मेरे हिसाब से लॉकडाउन एकदम सही था, पर जनवरी में लगाना चाहिए था। अच्छा, जनवरी में लगा के क्या हो जाता? क्यों? अगर देश में और बेरोजगारी बढ़ जाती। नहीं, अगर बेरोजगारी बढ़ी तो आपको भी लगता है, ये पता भी होगा शायद, मार्च के बाद भी कोई बेरोजगारी कम नहीं हुई, बढ़ी थी। लगभग 97% लोगों के इंडिया में जो ग्रोथ थी, यहाँ तक ये इनकम थी, वो कम हुई थी। बेरोजगारी कोरोना में बढ़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर 2-3 महीने पहले लॉकडाउन लगा दिया जाता तो बेरोजगारी कम हो जाती। और सबसे जनवरी और मार्च के केसेस में आप मुझे डिफरेंस बता दीजिए कि जनवरी में केसेस कितने थे और मार्च में कितने थे? तो मतलब आपको ये लगता है कि जब एकदम से बहुत तेज 105 या 106 बुखार आ जाए तब दवाई खानी चाहिए, 100 बुखार पे दवाई खानी ही नहीं चाहिए? मतलब कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ गए तब लॉकडाउन लगाना सही था, बल्कि जब कम थे जनवरी में, जब काबू पाया जा सकता था, तब लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था। पहले से जनवरी में लॉकडाउन लगा देते और आप इसको बार बार चुनाव से जोड़ रहे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली कोविड है क्या, ये चाइना से आया क्या है। 2020 का एग्जांपल ले लेते हैं कि लॉकडाउन लगा, जो मीडिया थी उन्होंने इस तरीके से कोरोना को हाइपर होके दिखाया कि जो प्रवासी मजदूर थे उस सड़कों पर उतर आए लॉकडाउन के बाद भी, क्योंकि उन्हें डराया गया कि कोरोना में हालत खराब हो जाएगी, खाना भी नहीं मिलेगा। लगभग हर 24 घंटे में आप कभी भी टीवी खोलते हो 2020 में तो आपको हर जगह कोरोना मिलता। खाना नहीं मिला? क्या सरकार ने लोगों के घर तक राशन नहीं पहुंचाया? तो आपको क्या लगता है सिर्फ चावल और जो आटा देने से सब्जी की जरूरत नहीं होती? देखिए, पहली बात तो मजदूर खुद से अपनी मर्जी से निकले थे। दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि मजदूर अपनी मर्जी से निकले थे, पर उन्हें डंडे भी पड़े थे। दूसरी चीज आप ये कह रही हैं कि क्या कहते हैं, मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइपर कर दिया। मीडिया ने सारी चीजें भी दिखाई। अगर आपको ये पता चल रहा है कि सड़कों पे मजदूर उतरे थे
ठीक है, तो इसका मतलब आप अपने घर में थी, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन था, उस टाइम सिर्फ मीडिया ने दिखाया। ठीक है, तो आप मैं मीडिया भी- पे सवाल मत नहीं, करिए। मैं मीडिया पे सवाल नहीं कर रही, मैं तो नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खबरों को दिखाया, जो दिखानी चाहिए थी वो भी दिखाया, जिसे पूरे नहीं देश दिखानी पूरा चाहिए थी। देश बंद था उस टाइम, बस पूरे देश में एक ही चीज चल रही थी, कोरोना कोरोना। कोरोना कोरोना। वही तो मैं फिर मीडिया ने वही दिखाया, तो उसमें मीडिया की कोई गलती तो नहीं मतलब आपको लगता नहीं है कि मीडिया की कोई भी गलती थी? मीडिया अगर को देखिए, मीडिया अपना काम कर रही थी, मीडिया को अपना ही काम करने आपको पता है हम लोग घर पे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम जो चीज देखेंगे वो टीवी से देखेंगे, तो मीडिया इसका के मतलब थ्रू ही मीडिया ने देखेंगे। फिर भी अपना काम बरकरार किया, तो इस सवाल को आप हटा देते हैं। नहीं, मीडिया के थ्रू तो देखेंगे, पर मीडिया उस चीज को बहुत अच्छे से दिखा सकती थी अब ताकि इसमें लोग अच्छा काम क्या नहीं हो दिखाती, सके। इसमें अच्छा क्या दिखाती मीडिया? मीडिया आपको नहीं लगता कि हाइपर होके तरीके से दिखाया कि हर देखिए यहाँ तक एक सिर्फ इंडियन अगर मीडिया ने कोरोना की दिखाया, बात पूरी की जाए ना कंट्री तो की, काफी पूरी कंट्री अच्छे से पूरी हर कंट्री चीज में में, घपला चाहे किया गया अमेरिका था। की बात की जाए, चाहे कहीं की भी बात की जाए, पूरी जगह पे कोविड कोविड चल रहा था, पूरा देश बंद था, तो उस टाइम सिर्फ कोविड ही चलेगा, कुछ अलग से नहीं चलेगा। तो कोरोना चलेगा, लेकिन किसी भी तरीके से चले, पर चल रहा है तो सही चल रहा है, मीडिया अपने हिसाब से सही अगर गलत मैं होती है। बात करूं ना पैनिक ना होने की, तो बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने जो ये लोगों को बेवकूफी लगी है, जो भी था, ताली पीटना, दिए जलाना, ये एक तरीका था ताकि लोग पैनिक ना हो। पैनिक ना हो, ये सिर्फ तरीका था उनका, ये एक कह बारी का सकते हैं। थाली बजाने से और दिया जलाने से लोगों के जो पैनिक होना था, जो हड़बड़ी थी, वो खत्म हो गई। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। लोगों की खुशी दिखी थी उस टाइम, नहीं, लोगों की खुशी दिखी थी, कई लोगों को पागलपंती भी दिखी थी। वो देखिए, वो तो सत्ता के जो विरोध में रहता है उसको हमेशा पागलपंती। अब देश नहीं, के प्रधानमंत्री ने अगर कुछ बोला था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खुशी के साथ किया था। अगर आपने भी देखा होगा, इंडियन मीडिया ने दिखाया था कि बहुत ज्यादा लोग कितने खुश थे, थाली पीटते हुए, दिया जलाते हुए। कहीं ना कहीं कह लो कि भारत देश के अंदर जहाँ पे महामारी चल रही थी, वहां पर लोगों ने दिए जलाकर दिवाली भी मनाई। तो आप पीएम मोदी के बयानों की बात कर रहे हैं कि दिए जला रहे थे, थाली बजा रहे थे, तो कई जगह पे कुछ इमेजेस ये भी आई थी कि लगातार जो अर्थियां जल रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, वो भी था। एक दुख की बात है कि आप एक तरफ जो देश में इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, लोगों की जानें जा रही है, पर जो पीएम मोदी हैं वो थाली और दिए बजवा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जब लोग मर रहे थे तो अर्थियां तो जलेंगी, लाशें तो जलेंगी। तो आपके लिए बहुत ठीक है? मामूली सी बात नहीं, होगी ये। मैं मामूली सी बात तो नहीं आप है, तो बहुत कामली नहीं, बोल रहे हो कि लेकिन मैं अर्थियां जल रही मैं हैं। इस पे मैं चिल्लाकर या रोकर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई ये तरीका था पीएम मोदी का कि वहां पर जहां पर इतने सारे लोग मर रहे थे, बहुत ज्यादा लोग टेंशन में आ गए थे, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, तो उस वक्त पीएम मोदी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कह सकते हैं, उम्मीदें दे जा रहे थे लगातार। तो वो दोनों तरफ, देखिए, दो पहलू हर चीज के होते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों तरफ। तो पीएम मोदी को जो लगा उन्होंने अपनी तरफ से किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर लिए थे, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना भी हो सका बेड प्रोवाइड किए, लोगों को बहुत सारी दवाइयां प्रोवाइड करी, हर चीज, एम्बुलेंस प्रोवाइड कर, बहुत सारी चीजें थी जो देश के लिए एक नया था। तो कोविड पर हम ज्यादा सवाल ना खड़े करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब आपके हिसाब से जो भारत सरकार ने कोरोना को लेके जो फैसले लिए थे और जो अभी भी ले रही है, वो वैसे अगर हम बात करें कोरोना को लेके, तो फाइनली वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि लगभग 2023 भी आपका कोरोना में जा सकता है। अब आने वाले दिन में क्या होगा, वो आने वाले दिन में हमें भी पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कोरोना को लेकर? अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।